बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें जो हमने क्वेश्चंस करने हैं उन सब क्वेश्चंस पे जो है वो ऑपरेशन ऑन सेट्स जो है वो यूज़ होगा। यानी कि हमने किस तरह से दो सेट्स का यूनियन लेना है, किस तरह से हमने जो है दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है, किस तरह से हमने जो है दो सेट्स का डिफरेंस लेना है, और कंप्लीमेंट वगैरह हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है। ये कुछ ऑपरेशंस होंगे जो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.2 का। कंसिडर द यूनिवर्सल सेट यू। ये आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ठीक है। और ये सेट कौन सा है? एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ टू। ये मल्टीपल ऑफ टू होंगे 0 से 30 के बिटवीन। 30 इंक्लूड होगा इसमें, लेकिन 0 इसमें शामिल नहीं होगा। तो आपका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा यू, दैट विल बी फ्रॉम, ये स्टार्ट होगा फिर 2 से 2, 4, 6, 8, 10, 12, सो ऑन, 26, 28 एंड 30। ये आपका जो है वो यूनिवर्सल सेट बनेगा, ठीक है। ओके। उसके बाद जो आपका सेट ए है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। आपने जो है सेट ए लेना है जो कि आपका होगा मल्टीपल ऑफ 6 होगा, ठीक है। तो सेट ए जो है दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 6। तो सेट ए आपका बनेगा 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा और 30 होगा। अब ये जो आपने 7 सेट और बी लेने हैं ना, ये हमेशा जो भी आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ होगा उसी सेट में से ही आपने जस्ट वो 6 के मल्टीपल निकाल के लिखने हैं, ठीक है। तो आपके जो एलिमेंट्स हैं, जो सबसेट्स हैं, उनके एलिमेंट्स यू सेट के एलिमेंट से बड़े नहीं होने चाहिए कभी भी। क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो आप कह सकते हैं कि वो एक बिगर सेट होता है जो अपने अंदर दिए गए तमाम सेट्स को अपने अंदर कंटेन करता है। तो सेट ए के ये एलिमेंट आ गए, और सेट बी जो है वो आपका क्या है, वो है आपके पास मल्टीपल ऑफ 8। वो आएगा आपके पास 8, 16 एंड 24। अंडरस्टैंड? ओके। अब आपने क्या करना है जी, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट था लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। तो ये तमाम सेट्स जो हैं ये टेबुलर फॉर्म में मैंने लिस्ट कर दिए हैं। ये जो फॉर्म है जिसमें सेट्स लिखे गए हैं, दिस फॉर्म आर कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। यही आपकी टेबुलर फॉर्म, ओके। उसके बाद है कि हमने फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन दो सेट्स का किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है? लेट्स से कि अगर आपको ए और दो सेट गिवन हैं, तो इंटरसेक्शन में आपने दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखने होते हैं, ठीक है। यानी कि आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। आप पहले ए सेट लिखेंगे। ए सेट आपके पास 6, 12, 18, 24 एंड 30। फिर आप इंटरसेक्शन, फिर आप बी सेट लिखें, वो है आपके पास 8, 16 एंड 24। अब अगर आप नोट करें तो इनके इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट सेट में भी एलिमेंट हो और सेकंड में भी हो वो आपके इंटरसेक्शन में आएंगे। और वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, वो जस्ट आपके पास 24 इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये दोनों आपके कॉमन एलिमेंट्स हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो आपके पास कितना आ गया, 24। दैट इज द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके। सेकंड है अब आपके पास कि आपने इनकी वेन डायग्राम भी बनानी है। अच्छा, अब वेन डायग्राम जो है ये एक बड़ा टेक्निकल तरीका है कि आपने किस तरह से वेन डायग्राम जो है वो ड्रा करनी होती है, ठीक है। ओके। आपने वेन डायग्राम जब बनानी है तो एक बात हमेशा याद रखें। लेट्स से कि हम सबसे पहले क्या लेंगे, वेन डायग्राम के लिए हम एक रेक्टेंगल को ड्रा करेंगे, ठीक है। वो जो रेक्टेंगल होगा आपका
लेट्स से कि वो आपके पास इस तरह से है, ये रेक्टेंगुलर शेप आ रही है आपकी, ठीक है। जो रेक्टेंगुलर शेप होती है ये हमेशा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि ये आपका क्या होगा, यू। अब ये जो साथ में सेट दिए जाते हैं ना ए एंड बी, जो कि सबसेट हैं, इनको हम सर्कल की फॉर्म में इसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी कि आपने क्या ड्रा करना है, सर्कल। अच्छा, अब जो सर्कल ड्रा करना है आपने, वो आपने देखना है कि क्या ये जो ए और बी एलिमेंट्स हैं, ए और बी सेट हैं, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन है आपका। अगर तो कॉमन हो फिर ये ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं, और अगर आपका कुछ भी या कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन ना हो तो ये आपके डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है जी, आपने एक एलिमेंट एक सेट ऐसे यहाँ पे ड्रा कर देना है, ठीक है, अंडरस्टैंड। और जो दूसरा सर्कल होगा वो भी आपने जो है इसी तरह ड्रा करना कि ये दोनों एक दूसरे के अंदर से पास करें, इस तरह से जब ये पास करेंगे तो ये कुछ पार्ट जो है इनका कॉमन हो जाएगा यहाँ पर। अगर मैं आपको बताऊँ, ये बेसिकली फिगर इमर्ज हो रही है, ऐसे ही एक दूसरे के अंदर से पास करेंगे ऐसे। तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉमन पोर्शन, ये दोनों का कॉमन पोर्शन है, ठीक है। ये आपका यू है, लेट्स से ये सेट ए है और ये आपका क्या है, सेट बी है, ठीक है, अंडरस्टैंड। ओके, अब आपने जो है सबसे पहले जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कॉमन जगह पे लिख देने हैं। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ए और बी में, वो जस्ट 24 है, यहाँ पर आ जाएगा 24, ठीक है। अब 24 के अलावा जो सेट बी के एलिमेंट हैं वो आपने बी में लिखने हैं, वो क्या है आपके पास 8 एंड 16। जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो आपने ए में लिखने हैं, ठीक है। और ए के एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास, 24 के अलावा 6 भी है, 2 भी है, 18 भी है और 30 भी है, अंडरस्टैंड। अब देखिए ए के एलिमेंट ए में पूरे हो गए, बी के एलिमेंट बी में पूरे हो गए आपके। अब इसके अलावा आपने यू के एलिमेंट्स भी कंप्लीट करने होंगे। यू के एलिमेंट कैसे कंप्लीट होंगे, अब देखिए आप कि जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के मिसिंग रह गए हैं, जो यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे, वो आप यू में लिखेंगे। सबसे पहले 2 है, 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 4 नहीं है तो 4 को आप यहाँ लिख दें। 6 वो भी है, 8 भी है, 10 नहीं है तो 10 लिख दें आप, ये 10 आ गया। फिर 12 वो भी नहीं है तो वो भी लिख दें। उसके बाद 14 आएगा, वो भी नहीं है, वो भी लिखें। 16 आ गया, 18 भी आ गया, 20 नहीं है तो वो भी लिख दें। 22 नहीं है वो भी लिखते हैं आप, ठीक है। 24 है, 26 नहीं है, 28 नहीं है और 30 आपका है। तो अब देखिए, अब यू के भी सारे एलिमेंट पूरे हो गए यू में, ए के भी सारे एलिमेंट ए में पूरे हो गए और बी के भी सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में पूरे हो गए, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कॉमन प्लेस पे आ गए हैं। तो ये आपकी वेन डायग्राम कहलाती है इसकी, अंडरस्टैंड। ओके जी, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि जो आपका यूनिवर्सल सेट है वो है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 150। पहले 150 इंटीजर्स आपने लेने हैं, ठीक है। ओके, जो पहले 150 इंटीजर्स हैं उनका आपका सेट बनेगा। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। U is a set of integer first 150। ये आपके स्टार्ट होंगे कहाँ से, ज़ीरो, ज़ीरो शामिल नहीं होगा, दैट्स मीन कि 1 से स्टार्ट होगा, फिर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 148 149 एंड 150। ओके, साथ में जो सेट G है, अब जो G सेट है वो है x सच दैट x इज इक्वल टू रेज टू द पावर m, 2 की पावर्स वाला सेट है। और वो पावर्स कहाँ से कहाँ तक आपने लेनी है, 0 से लेकर 12 तक, अंडरस्टैंड। क्योंकि सबसे पहले अगर हम m की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 की पावर 0 1 आ जाएगा, फिर 2 की पावर 1 2 आ जाएगा,
फिर 2 की पावर 3 कितना आएगा आपके पास, 8 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 4 कितना आएगा, 16। फिर 32, फिर 64, फिर 120। बस यही एलिमेंट्स लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला एलिमेंट भी यूनिवर्सल सेट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने लेना एच। एच इज अ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर मीन जिनका स्क्वायर रूट भी लिया जा सकता हो आपके पास। जैसे आपका 1 हो गया, आपके पास हो गया 4 हो गया, 9, 16, 25, 36, 49, 81, सॉरी 49 के बाद आएगा 64। ओके, 49 के बाद आएगा 64, फिर 81, फिर 100, 121 एंड 144। ओके, ये एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। ओके, अब आपने फाइंड क्या करना है इसमें, देखिए आपने सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। तो जी और एच के हमने सारे एलिमेंट्स टेबुलर फॉर्म में लिख दिए। तो उसके बाद है जी यूनियन एच, इन दोनों का यूनियन मालूम करें। तो जब हमने यूनियन लेना है, यूनियन कैसे लिया जाता है, यूनियन में हम सेट जी के भी सारे एलिमेंट लिखेंगे और एच के भी लिखेंगे, और जो इन दोनों में कॉमन आएंगे वो वाले एलिमेंट्स भी लिखे जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये आपके पास बनेगा, इसमें आप सबसे पहले जी सेट लिखो, 1, 2, 8, 16, 32, 64 एंड 128। ओके, फिर यूनियन एच वाला लिखें आप, सेट क्या है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144। अब आपने सारे एलिमेंट जो है ना इनके यूनियन में लिख देने हैं, ठीक है। जो एलिमेंट दोनों में कॉमन आएंगे वो सिर्फ एक दफ़ा लिखा जाएगा आपका यूनियन में। जैसे 1 आ रहा है, फिर 2 भी आ रहा है, 4 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 16 भी आएगा, उसके बाद 25 भी आएगा, फिर 32 भी आएगा, 36 बी में है वो भी आ जाएगा, उसके बाद 49 आएगा, 64 आएगा, 81 आएगा, 100 आएगा, 121, 128 और 164। तो ये सॉरी 128 और 144, ये आपके पास जो है इसके यूनियन सेट का आंसर आ गया, ठीक है। 128 एंड 144, ये आपका यूनियन आ गया, ठीक है। अब और उसके अलावा आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है जी इंटरसेक्शन एच। तो आपने अब यहाँ पे लिखना है जो इसका सेकंड थर्ड पार्ट है, वी हैव टू फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। मैं ज़रा इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। इंटरसेक्शन में पहले आपने जी वाला सेट लिख लेना है, फिर इंटरसेक्शन का साइन डाल के एच वाला सेट लिखना है। इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है कि कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। अब हमने देखना जी और एच में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं। यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये देखिए आपका एक तो 1 कॉमन आ रहा है दोनों में, उसके अलावा 16 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी है, उसके अलावा 64 दोनों में कॉमन आ रहा है, अंडरस्टैंड। तो 1, 16 एंड 64 ये वाले जो एलिमेंट हैं ये जस्ट आपके किस में आ जाएंगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन में। सो 1, 16 एंड 64, दैट इज आवर जी इंटरसेक्शन एच, अंडरस्टैंड। ओके जी, नेक्स्ट अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। कंसीडर द सेट P x such that x is a prime number and 0 less than x less than equal to 20। आपने प्राइम नंबर लेने हैं जो 20 से स्मॉलर होंगे या इक्वल हो उसके। ओके, चलिए हम सबसे पहले सेट लिखते हैं यहाँ पर प्राइम नंबर्स का। ओके जी, सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास।
ओके। पी जो सेट है हमारा वो प्राइम नंबर से, और प्राइम नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 0 <x <= यानी कि 20 के बराबर या उससे स्मॉलर जो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 आएगा, 3 आएगा, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो ये आपका पी सेट आ गया। अब क्यू सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 210। 210 के डिवाइजर लेने हैं जो 20 तक हों आपके, ठीक है। तो ये आपके पास यानी कि 0 20 के बिटवीन जितने भी डिवाइजर आते हैं 210 के, वो आपने लिखने हैं। तो सबसे पहले तो 1 आएगा, फिर 2 भी आएगा, फिर 3 भी आएगा, फिर आपका 4 नहीं आएगा तो 5 आएगा। सबको बारी बारी डिवाइड करके देखो ना नंबर से इसको, क्योंकि 210 है तो इसको बारी बारी सबसे नंबर से डिवाइड करें। तो 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 आपके पास जो है नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 आ जाएगा, 11 आपके पास नहीं आएगा, 12 देखें, 12 भी नहीं आएगा, 13, 14 आप देखें, 14 इसका डिवाइज़र है या नहीं। 14 यानी कि इसको 14 पे आपने डिवाइड करके चेक कर लेना है, ठीक है। तो 14 इसका डिवाइज़र है, 15 भी है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 वो भी नहीं है, और 20 वो भी नहीं है। ये इसके जो है वो डिवाइज़र बनते हैं, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू। तो पहले पी वाला सेट लिखेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15। ओके। अब इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट लिखने हैं, दोनों में कॉमन हो। कॉमन क्या रहा है, 2 है इसमें, तो इसमें भी 2 है। तो P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। उसके बाद दोनों में 3 आ रहा है, तो 3 भी आप लिखेंगे, 5 भी कॉमन आ रहा है, 7 भी कॉमन आ रहा है दोनों में। 7 के बाद आई थिंक सो कि और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं बन रहा है इन सब में, तो इसलिए P इंटरसेक्शन Q आपका यही आ जाएगा, 2, 3, 5 एंड 7। और उसके बाद आपने फाइंड करना है P यूनियन Q। अब P यूनियन Q में क्या होगा, P के भी सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, Q के भी, यानी 1 भी आएगा, 2 भी, 3 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी। 7 के बाद इधर 10 आ रहा है, 10 भी आ जाएगा, इधर 11 भी आ जाएगा, 13 आएगा, इधर 14 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा। तो ये आपके पास जो है वो P यूनियन Q आ गया। होपफुली कि आपको जो है ये आपको पहले तीनों क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे।